कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दो फाइलम या दो ग्रुप के कैरेक्टर एक साथ प्रदर्शित करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं जब हम इवोल्यूशन की या पृथ्वी पर जो जितने भी जो जीव पेड़ पौधे पूरे जीवन का जो इवोल्यूशन हुआ है इसकी स्टडी करते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे हुई है ना। धीरे धीरे सब जीव बने हैं, एकदम से एक दिन में पूरा इवोल्यूशन नहीं हुआ है। इसको समझने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है कनेक्टिंग लिंक का है ना। जो ऐसे जीव होते हैं जो दो ग्रुप के कैरेक्टर एक साथ शो करते हैं तो ये कनेक्टिंग लिंक बोले जाते हैं। और ये इनको स्टडी करते हैं तो हम पता चलता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, एक फाइलम से दूसरा फाइलम फिर तीसरा, है ना। ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ है। ये समझने में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल की आज बात कर रहे हैं आर्कियोप्टेरिक्स, ऐसा जीव है जो रेप्टिलिया के गुण भी प्रदर्शित करता है और एवीज यानी पक्षियों के गुण भी प्रदर्शित करता है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से रेप्टिलिया के गुण प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहला जो गुण होता है इसमें लॉन्ग टेल, इसकी जो लंबी पूंछ होती है वो रेप्टिलियन कैरेक्टर है। जितने भी जो रेप्टिलिया होता है यानी कि सांप वगैरह होते हैं तो वो रेप्टिलिया में आते हैं, तो इसमें भी लंबी पूंछ होती है। फिर दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो बोन जो होती है, इसकी हड्डियां जो होती है वो न्यूमेटिक नहीं होती, मतलब अंदर से खोखली नहीं होती है ना। वैसे ही जैसे रेप्टिलिया की जो बोन्स होती है वो भी न्यूमेटिक नहीं होती। न्यूमेटिक बोन जो है वो एवीज का गुण है, यानी पक्षियों का गुण है ना। फिर तीसरे जो बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टर्नम जो आगे वाली जो हड्डी होती है, चेस्ट में जो एक हड्डी होती है वीकेस्ट बोन बोलते हैं उसको, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है ना। वो रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया। फिर चौथा जो बात करें इसमें कोडल वर्टिब्री फ्री होती है। फिर पांचवी बात करें तो टीथ, इसमें इसके जो जबड़े में टीथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब दांत होते हैं, है ना। तो वो भी एक रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया। अब बात करते हैं एवीज के कैरेक्टर, मतलब कि पक्षियों की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो बॉडी पर इसके फेदर होते हैं। जैसे पक्षियों के फेदर्स होते हैं वैसे इसमें फेदर्स पाए जाते हैं। फिर इसके जबड़ा तो होता ही है और दांत होते हैं। दांत होना तो रेप्टिलिया का कैरेक्टर है और इसमें चोंच में दांत होते हैं। तो चोंच किसके होती है, पक्षियों की होती है, तो ये बर्ड वाला कैरेक्टर हो गया। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो इसके 4 लिम्स जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो विंग्स यानी पंख किस में होते हैं, पक्षियों में होते हैं, तो ये पक्षियों वाला कैरेक्टर आ गया, है ना। तो इस टाइप से इसमें एवियन कैरेक्टर भी है, पक्षियों के जैसे गुण भी है और रेप्टिलिया के जैसे गुण भी है। तो ये रेप्टिलिया से इवोल्व होके पक्षी, मतलब जब अपन इवोल्यूशन की स्टडी करते तो पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमल्स, है ना। तो मतलब रेप्टिलिया के बाद में एवीज, रेप्टिलिया से एवीज यानी पक्षी बने, फिर पक्षी से मेमल्स यानी ह्यूमंस बने, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि कनेक्टिंग लिंक की जब स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और मजेदार वीडियो को देखने के लिए फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।